संजय राउत जी ने औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है, तो मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब की तरफ का कौन है? मोदी जी ने यही तो किया है, मुगलिया मानसिकता वालों को मोड़ के रखा हुआ है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम का नाम हम लोगों ने अपनी जिह्वा पर रखा हुआ है। देश की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी है। कौन औरंगजेब की विरासत के साथ खड़ा है और कौन शिवाजी की विरासत के साथ खड़ा है। एक मैं सीरियस नोट पे बात कहना चाहता हूं, जो संजय राउत जी ने औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है, तो मैं पूछना चाहता हूं औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पर सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं। अभी आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सलेह बोला और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। किस विरासत की बात कर रहे हैं? और मैं उनको चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, मणिशंकर अय्यर ने बोला था जब राहुल गांधी जी के सक्सेशन की बात कही थी, सारे लोग जाके टीवी पे वो बाइट निकाल के देख लें, उन्होंने कहा था शाहजहां के बाद औरंगजेब ही बना था। तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? ये 2017 की बात है कि राहुल गांधी सक्सेसर बन रहे हैं। औरंगजेब से कौन तुलना कर रहा है? और मैं शिवसेना को, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से निकली बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का आधार खो चुकी है, उन्हें मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं कि शिवाजी के समय में औरंगजेब के लिए उनके राजकवि भूषण ने यह बात कही थी, आज वो बोल के दिखा दें। उन्होंने कहा था, शिवाजी के दरबार में कहा गया था, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। बोलिए, आप बोल सकते हैं? आप उनके साथ खड़े जिन्होंने किताबों में औरंगजेब को महिमा मंडित किया और शिवाजी महाराज के लिए लिखा लूट ऑफ सूरत। इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी है। कौन औरंगजेब की विरासत के साथ खड़ा है और कौन शिवाजी की विरासत के साथ खड़ा है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, शिवाजी के लिए एक और बात कही गई थी औरंगजेब के संदर्भ में। औरंगजेब का एक नाम बादशाह भी था। उन्होंने कहा था, मोड़ रागे मुखल, मोड़ राखे मुगल, मरोड़ पातशाह रखे, और राम नाम रख निज नस रसना सुधर में। अर्थात अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम रखकर मुगलों को मरोड़कर और पातशाहों को तोड़कर रख दिया, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, अपनी तलवार के दम पर बैरियों को अपनी सीमा में रख दिया, और देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में, अर्थात देवताओं को देव स्थान में और स्वधर्म को घर में। आज मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने यही तो किया है, मुगलिया मानसिकता वालों को मोड़ के रखा हुआ है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम का नाम हम लोगों ने अपनी जिह्वा पर रखा हुआ है। भारत के विरोधियों को जो आतंकवाद के धमाके करते घूमते थे, 26/11 के हमले, उनको अपनी हद में रखा हुआ है, और देवता देव स्थान में सुशोभित हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, या श्री राम जन्मभूमि हो, और सब लोग अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो आप कह रहे हैं, हकीकत में आप पूरा 180 डिग्री का टर्न लेकर वहां जा चुके हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति घृणा, वैमनस्य, कुंठा, ईर्ष्या, इन सारे विचारों को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये भारत की 140 करोड़ जनता का ही अपमान नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप कहां बोल रहे थे और कहां पे वो दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी जी के विराट व्यक्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। जिसे रामचरितमानस की एक पंक्ति है, बूंद अघात सहे गिर ऐसे, खलके वचन संत सम जैसे। जैसे विराट पर्वतों के ऊपर कोई पानी की बूंद गिरती है, तो दुष्ट लोग जिस समय किसी सत्पुरुष के लिए खराब वचन का प्रयोग करते हैं, तो जैसे पानी की बूंद गिरती है, वो नीचे चली जाती है, उस विराट पर्वत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार मोदी जी के विराट व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देश की जनता उस विराटता को और शक्ति नित्य प्रदान करती रहेगी।